हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, अपकमिंग सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, हम सब जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होगा। पहला कार्ड है जस्टिस का, विच इज़ वेरी गुड। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में किसी ऐसी न्याय की शुरुआत हो सकती है जो आपको मिलना अभी बाकी है। यानी कुछ ऐसा जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, चाहे वो करियर में हुआ, प्यार में हुआ, फैमिली में हुआ, फ्रेंड सर्कल में हुआ, कहीं भी अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ था तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस आपको अभी नहीं मिला था। और मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में बहुत चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिले। ऐसा लगता है कि किसी न किसी चीज़ को लेकर आपके साथ अनफेयर हुआ है बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं उसके जस्टिस का आप इंतज़ार करते ही रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जस्टिस नहीं मिला। तो मुझे लगता है जस्टिस मिलेगा। जिन लोगों का कोई लीगल इशू है, कोई लीगल मैटर भी है, उन लोगों को भी जस्टिस मिलेगा। आई थिंक प्यार में भी जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, और जो कर्मा डिज़र्व करता है उसे वही सर्व किया जाएगा। तो न्याय यहाँ पर होगा अगले 7 दिन में। ऐसा कोई साइन आप देख सकते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट देख सकते हैं, ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, मुझे जस्टिस मिलने वाला है या अब मुझे न्याय मिलेगा। ओके, और देखते हैं कि अगले 7 दिनों में और क्या हो सकता है। वेल, वी रीड 1 कार्ड, नॉट 2। फिर से शफल करेंगे। ब्यूटीफुल। देखिए व्यूअर्स, आपको जस्टिस तो मिल ही रहा है, साथ में ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक ऐसा होने वाला है जो कि कुछ इम्पॉसिबल जो आपको लग रहा था, कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड था और इम्पॉसिबल लगता था, कुछ ऐसा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, कुछ इतना अच्छा, यानी कि कंप्लीटली मिराकुलस, कुछ मिरेकल ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं। यानी इंसान सोचता है मुझे 100 रुपये मिले, आपको अचानक से 1000 मिलने वाले, ऐसे कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच से परे होगा, इतना अच्छा होगा, आपको खुद ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे साथ ये मिरेकल हो गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी इमेजिन नहीं किया। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आने वाले 7 दिनों में उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन लोगों की पूरी होने वाली है, विशेस उनकी जो है फुलफिल होने वाली हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और नेक्स्ट 7 डेज के लिए भी ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। बस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि डिवाइन एनर्जीज जो है, यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही हैं आपके गोल तक पहुँचने के लिए। तो अगले 7 दिनों में जो आप चाहेंगे उसे इजीली अचीव कर पाएंगे। 50% हार्डवर्क चलेगा तो भी आप अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। विशेस भी आप जो बहुत टाइम से चाहते थे वो पूरा होगा। यस, कुछ मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको भी चौंका देगा, सरप्राइज कर देगा। तो कुछ सरप्राइजिंग होगा। ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आपने सोचा था कभी ये माफ़ी नहीं मांगेगा, ये इंसान कभी नहीं झुकने वाला, ऐसा इंसान माफ़ी मांग सकता है। या फिर ऐसा इंसान कि ये कभी मुझे कन्फेस नहीं करेगा, कभी मुझे प्यार नहीं करेगा, किसी ऐसे इंसान की तरफ से प्रपोजल आ सकता है। ये कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आपने सोचा हो कि आपको लगा हो कि ये मुझे कभी पसंद नहीं करते हैं, वो भी पसंद करने लगेंगे। या कहीं ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ में, अगर हम करियर की बात करें, कि आपको लगता होगा कि ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा, यहाँ से कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो भी मिल सकती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो सरप्राइज कर देगा आपको। और इसमें जस्टिस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कि वो इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि समय आपका अच्छा है अगले 7 दिनों में, और उसके बाद भी क्योंकि न्याय आपको मिल रहा है।
यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी आ गया और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आ गया, विच इज़ वेरी गुड साइन, काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पर पता लगता है व्यूअर्स कि ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, मिरेकल्स आपके साथ कर रहे हैं या करने वाले हैं, जस्टिस आपको सर्व कर रहे हैं। वो इसीलिए भी हो रहा है बिकॉज व्यूअर्स आपकी जो जर्नी है ना वो एक स्टेप आगे बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी में। ओके, अध्यात्म का जो आपका सफर है वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, इमोशंस को और अपने इंटेलिजेंस को ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे थोड़ा कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे। यानी अगले 7 डेज में थोड़ा ऐसा रह सकता है आपका वाइब, आपकी एनर्जी की बात कम करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे। ये एक स्पिरिचुअल इंसान का साइन है। दे टॉक लेस, दे ऑब्जर्व मोर। ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। ओके, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है कि अगले 7 दिन थोड़े आपके शांति में बीतेंगे, थोड़ा आप शांत रहेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा इमोशंस को भी बैलेंस करेंगे, थोड़ा इमोशंस को भी कंट्रोल्ड वे में रखेंगे। और ऐसा लगता है किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट अगर था ऑलरेडी तो ज़्यादा हो सकता है, और अगर था ही नहीं तो इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में या डिवोशन में, भक्ति में। ये भी हो सकता है कि रेकी हीलिंग में, या टैरो रीडिंग में। ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है इन सब की तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हो सकता है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ में एक स्टेप अप जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डेवलप पहले होगा। आगे जर्नी लंबी है, सफ़र आगे काफ़ी लंबा है, लेकिन आप क्योंकि 1-2 स्टेप ही आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, या पहले से है तो ज़्यादा हो सकता है। तो शांत भी रहेंगे, इमोशनली बैलेंस भी रहेंगे, बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट आपका देखने को मिलेगा। दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सोशलाइज ना करें, ऐसा हो सकता है। जैसे कोई फ़ोन करके पूछेगा कहाँ हो, कहाँ गायब रहते हो, तो आप कह सकते हो कि मुझे थोड़ा अकेले रहना पसंद है आजकल। लोग भी आपको बोल सकते हैं थोड़े बदले बदले लग रहे हो, क्या हो गया है, भक्ति स्टार्ट कर दी है क्या, योगी बाबा बनोगे क्या, यानी कि योगी बन जाओगे क्या, या ऋषि मुनि बनने की तैयारी है क्या, या वैराग्य हो गया है क्या। मतलब थोड़ा मस्ती करके आपको छेड़ सकता है कोई कि संत बनोगे या फिर साध्वी बनोगे क्या, ऐसे करके, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका झुकाव देख सकते हैं भक्ति की तरफ या अध्यात्म की तरफ। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज में ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा इंसान आपको कुछ ऑफर करेगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कोई शादी का प्रपोजल, कोई अपॉलॉजी, कोई कन्फेशन, कोई ऐसा ऑफर है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो बहुत सारे भी आ सकते हैं, काफ़ी सारे ऑफर्स, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, या कुछ ऐसा लगता है जो आपकी तरफ आ रहा है और उससे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, उसे आप एंट्री नहीं दोगे। कोई ऐसा इंसान जो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, शायद आप उसे माफ़ कर दो लेकिन वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई प्रपोज कर सकता है तो आई थिंक प्रपोजल आप रिजेक्ट कर दोगे। तो मुझे लगता है कि कहीं से कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बट यू आर नॉट इन दैट एनर्जी कि आप कुछ एक्सेप्ट करो। ओके, कुछ एक्सेप्ट करने के, कुछ रिसीव करने के मूड में नहीं रहोगे आप, और कोई अगर आपको कुछ ऑफर भी करेगा तो इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और करना भी नहीं है। ओके, इजीली ट्रस्ट करना, इजीली इन्फ्लुएंस होना, इजीली बात में आना किसी की, ये इजीली भरोसा करना बार बार, और इजीली दूसरों की बातों को मान लेना, उनके ऑफर्स को सीरियसली लेना, ऐसा नहीं करोगे आप। थोड़ा सा रिजर्व टाइप के हो जाओगे। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग। तो किसी को तो रिजेक्ट कर रहे हो आप, किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी ऑफर को, किसी की अपॉलॉजी को, किसी के किसी एक्शन को, बट यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, यू आर सेइंग नो टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। यस, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये 7 दिन जो होंगे ये आपको इस तरह से रिचार्ज कर देंगे। ये इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेसिंग दोबारा कर देंगे, जिस हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको ना एक नया सफ़र शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। यानी कि आप ना अपना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे,
आप एक नया सफ़र शुरू करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी का, अपनी लव लाइफ का या अपने ओवरऑल लाइफ का। आपको एक न्यू बिगिनिंग की इच्छा होगी कि एक न्यू बिगिनिंग मुझे चाहिए, एक नया सफ़र मुझे तय करना है। तो अपनी लाइफ में ना एक नया चैप्टर, नया फेज़, एक नई साइकिल आप स्टार्ट करना चाहेंगे। एक नए सिरे से आप सब कुछ करना चाहेंगे। एक न्यू पर्सनालिटी बनके, एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी बनके आप, मुझे लगता है कि बहुत कुछ नए सिरे से करना चाहेंगे, ऐसा लगता है अगले 7 दिनों के लिए। लेट्स सी मोर इनटू दिस, थोड़ा सा और इसको डीपली देखने की कोशिश करते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया है तो ज़ोडिएक साइंस तो सभी कवर हो गए। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, चाहे वो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, कोई भी साइन है, वो यहाँ कवर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन फिर भी आपका मन कई जगहों पर भटकेगा, लेकिन आप उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। ओके ऐसा लगता है कि अगले 7 दिनों में जो आपका मन है वो बिल्कुल मंकी माइंड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि बहुत जगहों में जाएगा, अलग अलग बातों में आपका मन भटकेगा, अलग अलग तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, यानी कि ओवर थिंकिंग भी होगी, कन्फ्यूजन भी होगा, यानी कि विचार बहुत आएंगे। इन शॉर्ट थॉट्स बहुत आएंगे और कन्फ्यूजन भी बहुत पैदा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने थॉट्स को कंट्रोल रख पाएंगे। ओके तो मन थोड़ा चंचल हो सकता है मन यहाँ से वहाँ भटक सकता है। एक गोल अच्छा लगेगा, ये मेरा गोल है, फिर लगेगा नहीं वो मेरा गोल है, मुझे वो चाहिए। तो थोड़ा सा मन आपका भटक सकता है, उसे आप थोड़ा नियंत्रण में रखेंगे तो अच्छा होगा, और रख भी पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो झुकाव है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। मैंने देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात अभी जस्ट की थी कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहेंगे, एक न्यू चैप्टर, न्यू साइकिल, ओके एक न्यू बिगिनिंग, और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी एक नई पर्सनालिटी होगी, एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी होगी, और बटरफ्लाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को ही दर्शा रही है। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगले 7 दिनों में ही नहीं, अगले 17 दिनों में, यानी कि उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पर आपके पैटर्न्स, आपका बिहेवियर, आपका नेचर तो देखिए एक बेस होता है, वो इतना नहीं, लेकिन बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपकी हैबिट्स, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी आइडियोलॉजी, वो बहुत हद तक चेंज होगा। ओके बहुत हद तक परिवर्तन आप में आएगा, बदलाव आप में आएगा, एक लार्जर स्केल पर आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, जिससे कि आपके लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लव लाइफ में भी होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा। ओके हर जगह मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कुछ आपके साथ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वीट हैं, आपके साथ बहुत स्वीट हैं, बहुत आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, ये बहुत क्लोजेस्ट हैं आपके साथ, लेकिन वो लोग व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके दुश्मन ही हैं। वो आस्तीन का सांप कहते हैं ना, वैसा ही, यानी कि वो आपकी लाइफ में इतने घुले मिले हुए हैं, लेकिन वो अंदर से आपका बुरा चाहते हैं, अंदर से वो आपकी खुशी से जेलस हो जाते हैं, अंदर से वो आपके साथ कम्पीट करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तुलना करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जीत से, आपकी ग्रोथ से चिढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं व्यूअर्स जो हैं तो आपके लाइफ में आपके साथ, और आपके काफ़ी वेल विशर्स बनते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, एक फेक वेल विशर, ऐसे हो सकते हैं लोग जो दिखने में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी, बट इंटेंट उनका अच्छा नहीं है। ओके तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से आपको अगले 7 दिन बच के रहना है, उसके बाद भी बच के रहना है। ऐसा नहीं 7 दिन बचो बस ऐसे लोगों से, आप जिंदगी भर बचो ऐसे लोगों से। ओके तो ऐसे लोग हैं जो वेल विशर्स हैं, सो कॉल्ड वेल विशर्स, एक्चुअल वेल विशर्स नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा ये कार्ड देखकर, क्योंकि अगेन ये बात यहाँ पर आ गई, थोड़े से आप साइलेंट रहोगे, थोड़े मिस्टीरियस भी रहोगे, और आपकी मिस्टीरियसनेस जो है, साइलेंस जो है, आपकी सीक्रेटिवनेस जो है, वो आपको और ज़्यादा पुश करेगी कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करो। मैंने कहा ना, आप थोड़ा बैलेंस वे में रहोगे, अपने इमोशंस को कम एक्सप्रेस कर ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप शांत रहने वाले हो,
ऑब्जर्व ज़्यादा करने वाले हो, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लिए एक शील्ड आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक एनर्जेटिक शील्ड, एक एनर्जेटिक कवर आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो अगले 7 दिन में। वो एनर्जेटिक कवर ऐसा होगा कि आपको कोई नेगेटिविटी हार्म नहीं कर पाएगी, अफेक्ट नहीं कर पाएगी नेगेटिवली। तो वो कहीं ना कहीं आपका शांत रहना आपको इस तरह से बेनिफिट करेगा कि आप उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जो भी आप करोगे अपने लिए एक शील्ड प्रिपेयर कर लोगे, जिससे नेगेटिविटी से बचोगे आप। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स, साइलेंट रहना बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जो ऐसे फेक फ्रेंड्स हैं या सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा थॉट्स अगर आते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना भी अच्छा रहेगा, और अगर ऐसे ऑफर्स आते हैं जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो उनको रिजेक्ट करना भी अच्छा रहेगा। जस्टिस आपको मिल रहा है, विशेस डिज़ायर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो रहा है। ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, उसी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब अगले 7 दिनों में होगा, और कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो आप कमेंट करके बताइए, और एंजल नंबर टाइप करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।